नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बात करेंगे साथियों, टेट प्रकरण को लेकर के एक अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया हुआ है, उस आदेश के बाद से जो देश भर के लाखों शिक्षक चिंता में हैं, परेशान हैं, उसको लेकर के आपने देखा होगा कि शिक्षकों के जो संगठन हैं, उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के आगे रखने के लिए धरने प्रदर्शन किए। आपको याद होगा 24 नवंबर का और 25 नवंबर का जो धरना जंतर मंतर पे था, वो बहुत विशाल धरना था और जिसको देखते हुए जो एफडीआई यानी फेडरेशन टीचर ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो धरना प्रस्तावित था, उसको जो दिल्ली शासन और प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। तो खबर ये निकल कर आ रही है कि जो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एफडीआई जो संगठन है, जो देश भर के लगभग दर्जन भर शिक्षक संगठनों को मिलकर के एक संगठन बनाया गया था, आपको उसके बारे में भी हमने अवगत कराया था। तो उसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी, उनका कहना है कि अगर बजट सत्र से हमें राहत नहीं मिलती है, जो आने वाला अभी बजट सत्र पेश होना है संसद में, उसमें अगर हमें राहत नहीं मिलती है तो हम फिर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और बड़े आंदोलन के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। यानी इस तरह की आप मान के चलो तो यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि शिक्षक संगठन जो हैं इस समय पूरी तरह से आर पार के मूड में हैं। उन्होंने इसीलिए जो है सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर शीतकालीन सत्र तो चलो जैसे तैसे निकल गया, उसमें आपने हमें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर बजट सत्र में हमें टेट मामले पर राहत नहीं मिलती है, कोई अमेंडमेंट नहीं आता है, कोई अध्यादेश नहीं आता है, तो फिर हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये स्पष्ट तौर पे एफटीआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा है। क्या पूरी खबर है उस पर इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा होगी। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो, इंप्रूवमेंट हो, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि लगातार जो है शिक्षक संगठन के जो लीडरान हैं वो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी उन्हें लगातार ये आश्वासन देते रहे हैं कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों के साथ कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा और शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है। ये चीजें उन्होंने आश्वासन दिए हैं। और आपने कहीं ना कहीं देखा कि जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हुए, शीतकालीन सत्र में टेट का मुद्दा दोनों सदनों में छाया रहा, उससे कहीं ना कहीं सरकार जो है दबाव में आई है। और उसी दबाव का कारण रहा है कि पिछले दिनों जो है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो है सभी राज्य सरकारों को एक पत्र जारी कर और उनके राज्य में कितने शिक्षक नॉन टीईटी हैं, कौन टीईटी कितने शिक्षक टेट क्वालिफाई हैं और कितने शिक्षकों की टेट ना होने की वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के आदेश के हिसाब से कितने लोगों की नौकरी पर प्रभाव पड़ रहा है, ये सारा डाटा जो है वहां पर मांगा गया है। और ये डाटा कहीं ना कहीं आप मान के चले कि राज्य सरकारों ने केंद्र को यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को ये भेज भी दिया है, ऐसा मान के चलें। और उसी पर जो है काम हो रहा है, जिसको मानते हुए ये जो न्यूज निकल कर आई है,
अब इस पर थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। ये न्यूज है, लखनऊ से न्यूज है। टीईटी संसद सत्र में ठोस निर्णय की उम्मीद, नहीं तो फिर आंदोलन। यानी कि सीधे सीधे तौर पे आप ये मान करो सरकार को चेतावनी दी गई है कि या तो जो संसद सत्र, अब जो बजट सत्र बिल चलेगा, इसमें जो है ठोस निर्णय की हमें उम्मीद है कि सरकार जो है इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, यानी शिक्षा मंत्रालय इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से आंदोलन होगा। ये सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि शिक्षक जो है पूरी तरीके से आर पार के लिए तैयार है। खबर पूरी क्या है? टीएफआई को शिक्षा मंत्री ने दिया सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन। यानी कि टीएफआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो और पदाधिकारी हैं, जब वो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले धन सिंह रावत जी, धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो उनको जो है उन्होंने जो है आश्वासन दिया, सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई जो है वो शुरू भी हो गई है, आपने देखा है। खबर पूरी क्या है? देश और प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध का जल्द सकारात्मक निर्णय मिल सकता है। शिक्षक संगठनों को शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई पहल को लेकर उम्मीद है। यानी कि जिस तरह से जो शिक्षा मंत्रालय है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, उनके द्वारा राज्यों से जिस तरह से डेटा मांगा गया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये संकेत है, ये सकारात्मक संकेत है कि कहीं ना कहीं जो है उम्मीद बनती है कि जो बजट सत्र है उसमें कहीं ना कहीं कोई ठोस निर्णय आने की उम्मीद लग रही है। साथ ही संसद के आगामी सत्र में केंद्र सरकार इस पर कोई संशोधन विधेयक लाए, इसके लिए दबाव भी बनाया जाएगा। बात बनी नहीं तो फिर आंदोलन की भी तैयारी। यानी कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई चल रही है वो तो चल ही रही है, इसके बावजूद जो बजट सत्र आने वाला है उसमें भी जो है सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट आए या कोई विधेयक आए, संशोधन बिल आए या कोई विधेयक आए, उसको लेकर के दबाव बनाया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आंदोलन की पूरी संगठनों की तैयारी है, बड़े आंदोलन की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को देश भर के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद से देश भर के शिक्षक संगठन आंदोलित हैं। इसी क्रम में 1 दर्जन राज्यों के शिक्षक संगठनों ने टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया टीएफआई का गठन किया है। आपको हमने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था जब ये गठन हुआ था। संगठन के पदाधिकारियों ने इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था। शिक्षक संगठनों के दबाव में ही, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी स्पष्ट बोला था कि जो शिक्षक संगठनों का दबाव है, उसी के दबाव के कारण जो है इस मामले में सभी राज्यों से शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी गई है। टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय की इस पहल से हमें उम्मीद है कि बजट सत्र में केंद्र सरकार देश भर के शिक्षकों को राहत देने वाली है या देगी। इसके लिए हमें आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर के शिक्षकों को केंद्र सरकार से उनके हित में निर्णय की उम्मीद है। यदि ऐसा ना हुआ तो टीएफआई की कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर हम फरवरी मार्च में फिर से बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लेंगे। इस बीच संगठन के पदाधिकारी लगातार शिक्षा मंत्री के संपर्क में हैं और केंद्र पर इसके लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये खबर थी। कुल मिला के बात वही है कि जो बजट सत्र है वो कहीं ना कहीं आप मान के चलो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जिस तरह का दबाव बना हुआ है सरकार पे, केंद्र सरकार पे और शिक्षा मंत्रालय पे, उसको देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बजट सत्र है उसमें जो है कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ सकारात्मक निर्णय जरूर लिए जाएंगे टीईटी के मुद्दे पर। तो बहरहाल ये जो खबर थी, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अब जो शिक्षक संगठन है वो काफी इंतजार कर चुके हैं। लेकिन अगर इस बजट सत्र में कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है, अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जो है अध्यादेश या कोई भी बिल, संशोधन बिल नहीं लाया जाता है, तो कुल मिला के ये है कि टीएफआई या जो भी शिक्षक संगठन है इसके साथ जुड़े हुए वो सभी शिक्षक संगठन जो हैं टीएफआई के बैनर तले जो हैं
एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और बिल्कुल आर पार के मूड में। तो आगे अब जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट होगा उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।